तो देखो बच्चों, अब स्टडी मेटेरियल का ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। लिखा है गिव जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है, ये जो एरर्स दे रखी हैं इसको रेक्टिफाई करना है अपन को। लिखा है परचेज। क्या लिखा है? परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम। लिखा है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू ₹150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। तो देखो, आपको एंट्री कैसे करनी है जरा ध्यान से देखना। सॉल्यूशन WOCR। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या एंट्री करते हैं? करेक्ट एंट्री करते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं कि क्या एंट्री होगी। परचेज गुड्स फ्रॉम राम कर रहे हैं अपन 150, तो पहले सही एंट्री करो। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 150। फिर आगे क्या लिखा है? हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। जिसको रॉन्गली एंटर कर दिया सेल्स बुक ने, हमने सेल्स बुक लिखा हुआ है, तो यानी हमने ये मानते हुए एंट्री कर ली कि हमने राम से परचेज नहीं किया, राम को सेल किया है। तो गलत एंट्री आपने क्या कर दी? राम अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 150। 150। अब क्या काम करना है आपको? अब आपको इसकी ऑपोजिट एंट्री करनी है, सेल्स अकाउंट डेबिट 150 और टू राम, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, है ना। अब आप बताओ, आपस में कुछ कट रहा है क्या? ये कुछ भी नहीं कट रहा। भाई कटते कब है? जब एक डेबिट हो एक क्रेडिट हो तब कटते हैं ना, कुछ भी नहीं कट रहा है ये। तो आप सबको एक साथ लिख दो। कैसे? परचेज अकाउंट डेबिट 150। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? फिर लिखो सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट वो भी 150। और राम देखो दोनों जगह क्रेडिट है, तो राम को जोड़ दो, राम्स अकाउंट 300। ओके, ऐसे हो जाएगी एंट्री आपकी। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 2, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स अमाउंटेड टू ₹120 टू रमेश। रमेश को अपन ने क्रेडिट में सोल्ड किया है। तो रमेश को अगर आपने क्रेडिट में सोल्ड किया है तो सेकंड नंबर का ट्रांजैक्शन लिखो, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने में किया है? 120। 120 120। अब देखो गलती क्या हो गई, अब ध्यान से देखिएगा गलती क्या हो गई। हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज बुक। अब आप वो बोल रहे हैं कि हमने रमेश को सेल किया था और हमने ये मान लिया कि हमने उससे परचेज किया है। तो अब आप क्या एंट्री करोगे? गलत एंट्री के अंदर क्या हो गई? ये मानते हुए कि हमने रमेश से परचेज किया, आप एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और टू रमेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। जब हम उधार में परचेज करते हैं तो यही एंट्री करते हैं। अब आप सोचो इसकी उल्टी एंट्री क्या होगी? इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे। अब रमेश को मैं डेबिट कर दूंगा, रमेश अकाउंट डेबिट टू, रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज वो 120। 120। अब आप बताओ कुछ कट रहा है क्या आपस में? कुछ भी नहीं कट रहा। तो अब हमको क्या काम करना है? रमेश रमेश दोनों बार डेबिट है तो जोड़ दो, रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट 120। 120 कितना हो गया? 240, है ना। और फिर उसके बाद
फिर इसके बाद अब आप क्या करोगे, टू परचेज 120 और टू सेल्स 120, क्योंकि कुछ भी नहीं कट रहा तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर के ट्रांजेक्शन के ऊपर आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है। ऑन 31 दिसंबर 2022 गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹300 रिटर्न बाय हरिशरण। हमने उसको बेचा होगा हरिशरण को, और उसने रिटर्न कर दिया। समझ गए आप मेरी बात? तो सेल्स रिटर्न हुआ है, ठीक है, सेल्स की थी और उसने हमें क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। वर टेकन इनटू इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट बट नो एंट्री वॉज पास्ड। अब एक बात बताओ, हरिशरण से जब सेल्स रिटर्न हुआ और आपने उसकी कोई एंट्री पास नहीं की तो क्या एंट्री करेंगे, है ना? तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण, कितने रुपए का था, 300 का, तो 300 से अपन ने एंट्री कर दी। अब कह रहे हैं कि आपने कोई एंट्री की नहीं, तो नहीं की तो अब कर देते हैं, डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न टू हरिशरण, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण 300 300। ठीक है जी, इस तरीके से हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर का, एन अमाउंट ऑफ ₹200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, एन अमाउंट ऑफ ₹200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद had been written off as a bad debt in the previous year, अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, यानी बैड डेट रिकवर्ड हुए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि बैड डेट रिकवर्ड की हम क्या एंट्री करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम बैड डेट रिकवर्ड की क्या एंट्री करते हैं। तो देखो फोर्थ नंबर की एंट्री देखो आप, बैड डेट रिकवर्ड की हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, कितने रुपए से है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड 200 से, ये देखो 200 लेकिन वो क्या बोल रहा है, हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद, हैड बीन पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट। तो आपने एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद लिख दी। ओहो, ब्लू कलर यूज करना चाहिए था ना। हमने एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। ठीक है, आपने पर्सनल अकाउंट लिख दिया उसका, ₹200, ₹200। अब अपन इसको रिवर्स कर देंगे। अब एंट्री क्या हो जाएगी, महेश चंद अकाउंट डेबिट टू महेश चंद डेबिट टू कैश 200 200। ठीक है, महेश चंद टू कैश 200 200। अब आप देखो यहां पर अपन ने क्या काम किया, कैश से कैश को कैंसिल आउट कर दिया। फिर नेट एंट्री क्या हो जाएगी, महेश चंद टू बैड डेट्स रिकवर्ड, है ना? लिख दो महेश चंद डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर 200 200। समझ में आई बात यहां तक? अब लास्ट एंड द फाइनल ये वाला दे रखा है, चेक फॉर ₹100 रिसीव फ्रॉम मनमोहन वॉज डिसऑनर। अब देखो जब चेक डिसऑनर होता है, जब चेक मिलता है तो एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। अगर वही चेक डिसऑनर हो जाएगा तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, मनमोहन टू बैंक, क्या होनी चाहिए, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
कितने से? 100 रुपीज से। अब वो गलती क्या कर दी, देखो उसने गलती, वो कह रहा है कि हैड बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब आपने गलती से इसको क्या लिख दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख दिया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए? 100, 100, है ना। अब आप क्या एंट्री करोगे, इसकी उल्टी एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। अब आप खुद बताएं, बैंक से बैंक कैंसल आउट हो गया, बैंक से बैंक कैंसल आउट, बैंक से बैंक कैंसल, बचा क्या, मनमोहन टू सेल्स रिटर्न, कर दो मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। ठीक है, 100 और 100। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।